मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर औकाड़ुए रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी किताब में लिखा है कि मुझे विहाड़ी के एक गांव से मोहब्बत भरा खत लिखा गया। मौलाना साहब, हमारे गांव में आज तक सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान नहीं हुआ। हमारा बहुत दिल करता है आप हमें वक्त इनायत फरमा दें और सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं। मैंने मोहब्बत भरे जज्बात देखकर खत लिख दिया कि फला तारीख को मैं हाजिर हो जाऊंगा। दिए गए वक्त पर मैं फकीर ट्रेन पर से उतरकर तांगा पर बैठकर गांव पहुंच गया। तो आगे मेजबानों ने मुझे हदिया पेश करके कहा, मौलाना साहब आप जा सकते हैं, हम बयान नहीं करवाना चाहते। वजह पूछी तो बताया कि हमारे गांव में 90% कादियानी है। वो हमें धमकियां देते हैं अगर सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान करवाया तो ना तुम्हारी इज्जतें, ना माल और ना घर बार महफूज रहेंगे। मौलाना हम कमजोर हैं, गरीब हैं, तादाद में भी कम है, इसलिए हम नहीं कर सकते। मैंने लिफाफा वापस कर दिया और कहा बात तुम्हारी होती या मेरी होती तो वापस चला जाता। बात मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की आ गई है। अब बयान होगा और जरूर होगा। वो घबरा गए कि हजरत आप तो चले जाएंगे, मसला तो हमारे लिए होगा। मैंने कहा इस गांव के आसपास कोई डंडे वाला यानी बा असर या गुंडा है। इन्होंने बताया कि गांव से कुछ दूर नूरा डाकू रहता है, पूरा इलाका इससे डरता है। मैंने कहा चलो मुझे ले चलो नूरे के पास। जब हम नूरे के डेरे पर पहुंचे देखकर नूरा बोला, अच खैर ए मौलवी के भी आ गए ने। मैंने कहा कि बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की आ गई है, तुम कुछ करोगे। मेरी बात सुनकर नूरा बिजली की तरह खड़ा हुआ और बोला मैं डाकू जरूर आ पर बेगैरत नहीं आ। वो हमें लेकर चल निकला। मैंने मस्जिद में 3 घंटे बयान किया और नूरा डटकर पहरेदार बिन कर खड़ा रहा। आखिर में नूरे ने ये कहा कि अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो नूरे से बच नहीं सकेगा। मैं वापस आ गया। कुछ माह बाद मेरे घर पर एक आदमी आया, सर पर अमामा, चेहरे पर दाढ़ी, जबान पर दरूद पाक का वरद। मैंने पूछा कौन हो? वो रो कर बोला मौलाना मैं नूरा डाकू। मैंने पूछा ये तब्दीली किस तरह आई? उसने कहा मौलाना जब इस दिन आप बयान करके आ गए और मैं वापस अपने घर को लौट गया तो जाकर सो गया। आंख लगी ही थी कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। मेरा माथा चूमा और फरमाया, आज तूने मेरी इज्जत पर पहरा दिया है, मैं और मेरा अल्लाह तुमसे खुश हो गए हैं। मौलाना साहब, इसके बाद मेरी आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। अब तो हर वक्त आंखों से आंसू ही खुश्क नहीं होते। मौलाना साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ, आपकी वजह से तो मेरी जिंदगी ही बदल गई, मेरी आखिरत अच्छी हो गई है। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, जो शख्स भी इसको शेयर कर रहा है इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत और क़यामत के दिन शफाअत नसीब फरमा। आमीन सम आमीन।